स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है मेरिट लिस्ट को चेक करने में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। यानी अपने कॉलेज का मेरिट लिस्ट वो देख नहीं पाते हैं, तो किस प्रकार से आपको चेक करना है। और कुछ यूनिवर्सिटी का यहाँ पर कुछ कॉलेज का मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ CUET से जो भी एडमिशन करवाए हुए थे, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी से CUET के आधार पर भी एडमिशन हो रहा था, तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर कट ऑफ जारी किया गया है। तो जितने स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट नहीं आया है या फिर इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हो, फिर भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। या फिर अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हो, एडमिशन करवाना चाहते हो, आपका CUET का मार्क्स कितना है, एडमिशन ले या फिर नहीं ले, इस CUET के कट ऑफ के द्वारा आपको पूरे डिटेल से एक्सप्लेन से बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले CUET के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया था, तो इसको आधार बनाकर आप समझ सकते हो कि आपको एडमिशन करवाना है या फिर नहीं करवाना है CUET के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले चांसलर पोर्टल में आपको आ जाना है। आने के बाद नोटिफिकेशन वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, यहीं पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले 2023 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट नोटिस टाइप में आपको मेरिट लिस्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा अपना यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर मैं सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग में मेरिट लिस्ट आने वाला था, ठीक है। तो नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए नोटिस आपका आ चुका है, 24 जुलाई को ही ये जारी हो गया था, ठीक है। तो इधर आप देखिएगा ध्यान से, मेरिट लिस्ट यूजी फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ यूजी सेमेस्टर NEP सेशन 2023 से 27, ये नन CUET यानी 12th के आधार पर का है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए CUET के आधार पर है, जिनका यहाँ पर हिंदी ऑनर्स यानी हिंदी मेजर पेपर था, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए नन CUET के आधार पर आपका इंग्लिश का है। अभी हम देखेंगे ओपन करके, चिंता मत कीजिए, सारे कट ऑफ वगैरह जो भी है। और CUET के आधार पर देखिए इंग्लिश का यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। और आगे यहाँ पर देखिए नन CUET के आधार पर पॉलिटिकल साइंस का है, CUET के आधार पर देखिए पॉलिटिकल साइंस का है। सभी लिस्ट को देखेंगे, बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। इसके बाद देखिए नन CUET का, के बाद देखिए CUET के आधार पर हिस्ट्री का है इस यूनिवर्सिटी का। आगे यहाँ देखिए संस्कृत का है, ठीक है। इसी प्रकार आप खुद से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए CUET का जो एग्रीगेट जो मार्क्स था, यानी जैसे आप लोग सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटी मांग रहा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग में आपका मार्क्स फिल करने के बाद वहाँ पर नीचे एक ऑटोमेटिक मार्क्स फिल हो जाता था, ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ रहता था बगल में CUET एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पर वो चीज़ क्या होता था, ऑटोफिल में टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो जाता था। यानी कि अगर वहां पर 3 पेपर आप फिल करते थे, ठीक है, जैसे एक लैंग्वेज पेपर, एक आपका डोमेन पेपर और एक आपका जनरल टेस्ट पेपर, तो जितना आपका टोटल मार्क्स आया, ठीक है, तीनों पेपर में, उसको 3 से डिवाइड कर देना था। और जो भी डिवाइड करने के बाद जो टोटल नंबर आता था डिवाइड करने के बाद, वही यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स में नंबर होता था। यहाँ पर देखिए पहले सिलेक्शन लिस्ट में अमन कुमार है और इनका 400 था, ठीक है, CUET का जो एग्रीगेट मार्क्स था। और इसी प्रकार आप देखिए नीचे, देखिए यहाँ पर 173, उसके बाद 132, उसके बाद 121, 104, 103। और यहाँ पर अगर आप नीचे आइएगा, सबसे लो मार्क्स अगर चेक किया जाए तो यहाँ पर देखिए 29 में भी सिलेक्शन हुआ है। 29 आप समझ सकते हो कितना कम इसका CUET का मार्क्स था। तो इस तरीके से आप बिंदास रहिए, ठीक है। आपका अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, ये नहीं कि आपने CUET में हिस्ट्री लिया है और आप पॉलिटिकल साइंस का भर रहे हो, यानी आपने CUET के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस को भरा ही नहीं, तो ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। जो आपका डोमेन है उसी के हिसाब से आप फिलअप कर सकते हो। 100% CUET को प्राथमिकता दी गई है, आपका एडमिशन होगा, बिंदास रहिए। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें पॉलिटिकल साइंस का CUET वाला कट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो अच्छे तरीके से कि यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स क्या था। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ हाई गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 768 है, 674 है, 400 है, 376 है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे लो अगर कट ऑफ देखा जाए तो देखिए 37 है, तो समझ सकते हो, ठीक है। आपका अगर 3 पेपर है या आपके यूनिवर्सिटी से जो भी पेपर मांगा जा रहा है कॉम्बिनेशन, उस पेपर का अगर आपने एग्जाम दिया है तो जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है उसको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जितना पेपर आप दिए हो उतने नंबर ऑफ पेपर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आपका मार्क्स आता है उसको इस मार्क्स से देखकर अपने कैटेगरी वाइज, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये SC का है 37 है ना, तो ये SC का है। और BC2 का देखिए 45 में ही सिलेक्शन हो गया। इसी प्रकार जनरल का देखिए 61 में हो गया है। तो मैंने आपको बताया था जो CUET का एग्जाम दिए हैं, फॉर्म अप्लाई किए हैं, इतना पैसा बर्बाद किए हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत से वो लोग एग्जाम सेंटर में जाकर एग्जाम दिए हैं, तो 100% सबसे पहले उनको सीट दी जाएगी। बाकी यूनिवर्सिटी का जो भी मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया है उन्हीं को पहले दिया जाएगा, ये तो भाई मस्ट है। बाद में जब सीटें बचेगी तो 12th के आधार वालों का एडमिशन करवाया जाएगा। तो जो भी CUET का एग्जाम दिए हैं, भले ही मार्क्स कम आया है, सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपने एग्जाम दिया है, तो आप बिंदास अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा सीट, ठीक है, बिंदास रहिए, ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने आपको कट ऑफ का एनालिसिस करवाया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी आने वाले टाइम में मेरिट लिस्ट में नाम हो जाए, ठीक है। बाकी अगर इस चांसलर पोर्टल से भी आपको मेरिट लिस्ट अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर गूगल में अपने कॉलेज का नाम, ठीक है, अपने कॉलेज का नाम सर्च कीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा उसके बाद फिर आप अपने कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में देखिएगा, वहीं पर आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, अपलोड किया हुआ रहेगा। तब अगर फिर भी आपके कॉलेज का मेरिट लिस्ट नहीं पता चलता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप सीधा अपने कॉलेज चले जाइए, ठीक है। वहां पर आप पूछिए, पता कीजिए। होता क्या है, कई कई कॉलेज में कॉलेज के बाहर में चिपकाया हुआ रहता है मेरिट लिस्ट, ठीक है। साइट में अपलोड वगैरह कुछ करते नहीं है, उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिस कारण से आपको पता नहीं चल पाता है। तो आप अपने कॉलेज में भी जाकर पता कर सकते हो, ठीक है। और आज के डेट में एक वीडियो आने वाली है कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है NEP 2020 के तहत, जो 4 साल का ग्रेजुएशन है, तो उसमें क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस प्रकार से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना बार एग्जाम होगा और किस एग्जाम में अगर फेल कर जाएंगे उसके बाद फिर आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। वो सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है न्यू चैनल का, उसी में वीडियो आने वाली है। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज के डेट में वीडियो वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।